हेलो स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फ्रॉम द चैप्टर द नेशनल मूवमेंट। जो चैप्टर में पढ़ा रही थी द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, उसका ये वीडियो है। तो बहुत से टॉपिक और बहुत से वीडियो के पार्ट्स हम लोगों ने पहले डिस्कस किए हैं। आइए एक न्यू टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करते हैं। द पीपल्स महात्मा, मतलब जनता के महात्मा। क्या मीन है इसका? वी कैन सी फ्रॉम द अबव डेट समटाइम्स पीपल थॉट ऑफ गांधी जी एज अ काइंड ऑफ मसीहा, एज समवन who could help them overcome their misery and poverty। अब हम आगे के जो ऊपर हमने उदाहरण को पिछले वीडियो में देखा था, उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि कई जगहों पे जो लोग थे वो लोग गांधी जी को एक मसीहा के रूप में देख रहे थे। वे लोग उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मानते थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकते थे, मतलब उनके लिए वो गॉड थे। ठीक है, फिर यहाँ पे है गांधी जी विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट। Yet peasants could imagine that he would help them in their fight against जमींदार्स and agricultural laborers believed he would provide them land। ठीक है, गांधी जी जो ना कई वर्गीय टकराव की बजाय, मतलब जो गांधी जी थे ना, लोग उनको अलग अलग तरीके से अपने अनुसार उनको बांट लिए थे। ठीक है, परंतु जो किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे उनकी, और जो एकदम जो खेतों में काम कर जो मजदूर थे उन लोगों को यकीन था कि उन्हें ज़मीन दिला दिया जाएगा, मतलब जो उनकी ज़मीन को बड़े बड़े पीछे किसानों ने जमींदारों ने हड़प लिया है वो उनको वापस दिला दिया जाएगा। मतलब लोगों की क्या धारणा थी गांधी जी को लेके, वो देखिए वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए आगे आगे यहाँ पे देखिए बता रहा है कि कई बार लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। ठीक है, मतलब कि कुछ कभी कभी एट टाइम्स ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट्स, मतलब कि कभी कभी लोगों के मेहनत से ही उनको सफलता मिली, लेकिन उनको लगा कि उनको सफलता गांधी जी के अनुसार मिली, मतलब गांधी जी की हेल्प से मिली। फॉर इंस्टेंस, एट द एंड ऑफ अ पावरफुल मूवमेंट, peasants ऑफ प्रतापगढ़ इन द यूनाइटेड प्रोविंस नाउ उत्तर प्रदेश मैनेज टू स्टॉप इलीगल eviction of tenants, but they felt that it was Gandhi ji who had who had won who had won this demand for them. At other times, using Gandhiji's name, tribal and peasants undertook action that did not conform to Gandhian आइडियल्स। यहाँ पे किसी उदाहरण के लिए देखते हैं कि एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद, मतलब कि प्रतापगढ़ नाम का जो अभी उत्तर प्रदेश में है, कि किसानों ने पट्टेदारों गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी। ठीक है, परंतु उन्हें लगता था कि उन्हें गांधी जी की वजह से सफलता मिली है। कई बार गांधी का नाम लेकर आदिवासी और किसान जो भी थे ने ऐसी कार्यवाही की जो गांधी जी आदर्शों के अनुरूप नहीं था। मतलब कभी कभी लोगों ने, आदिवासियों ने, अलग अलग लोगों ने ऐसा कदम उठाया अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए कि मतलब जो गांधी जी के आदर्शों के खिलाफ था, क्योंकि वो तो अहिंसा को मानते हैं, सत्य और अहिंसा को, लेकिन बहुत से लोगों ने सत्य अहिंसा को फॉलो किए बिना अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए जो भी वो कदम उठाते थे, तो उनको लगता था कि गांधी जी भी यही चाहते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। ओके, आगे देखिए यहाँ पे देखिए द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929, मतलब कि 1922 से 1929 के बीच में क्या हुआ, हम लोग उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, महात्मा गांधी, एज यू नो, वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट्स। ही abruptly called off the non-cooperation movement when in February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in Chauri Chaura. 22 policemen were killed on that day. The peasants were provoked because the police had fired on their peaceful demonstration। मतलब जो महात्मा गांधी थे वो हिंसक आंदोलन के विरोध थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे। इसी कारण से फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा नाम की एक जगह है, पुलिस स्टेशन पर जब हमला किया था, तो गांधी जी ने अचानक से असहयोग आंदोलन को अपने वापस ले लिया था। उस दिन क्या हुआ था कि 22 पुलिस वाले मारे गए थे। किसान इसलिए उसे इतने गुस्से में थे, बेकाबू हो गए थे, क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी थी। इसी गुस्सा के उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। ठीक है, उनसे 22 पुलिस वालों की डेथ हो गई थी। आगे है कि वंस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज ओवर, गांधी जी फॉलोअर्स स्ट्रेस दैट द कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरिया। अदर लीडर्स सच एज चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू argued that the parties should fight election to the councils and enter them in the
order to influence government policies. Through sincere social work in villages in the mid-1920s, the Gandhians were able to extend their support base. This proved to be very useful in launching the civil disobedience movement 1930. कह रहा है कि असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे वह गांव के इलाकों में ना रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे थे, मतलब क्रिएटिविटी वर्क पे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल जो नेहरू थे, ऐसे बहुत नेता लोग थे जिन्होंने कहा था कि पार्टी की जो परिषद चुनाव में हिस्सा उन लोगों को भी लेना चाहिए और परिषद के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। मतलब कि चुनाव में पार्टिसिपेट करिए, आप जीतिए तो सरकार के नज़र में आएंगे और सरकार के साथ काम करने का आपको मौका मिलेगा। 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए जो सामाजिक कार्य थे उसी की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधिकार फैलाने में काफ़ी मदद मिली थी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कि जो 1930 में जो शुरू किया गया जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जनआधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे चित्तरंजन दास की फोटो बनी हुई है, देखिए ये चित्तरंजन दास है। ठीक है, यहाँ पे फिर आगे हम लोग देखते हैं कि 2 important डेवलपमेंट्स ऑफ द mid-1920s वर द फॉर्मेशन ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. These parties have held very difficult ideas about the kind of country India should be. ठीक है, यहाँ पे है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जो की स्थापना 1920 के समय ही हुई थी। ठीक है, भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा। ठीक है, मतलब कि भारत के भविष्य कैसा होना चाहिए, इन दोनों पार्टी जो थी वो अलग अलग अपने विचारों को प्रकट करती थी। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए स्मॉग गो बैक, यहाँ पे क्या देखिए कैंपेन में बताया गया है, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं बेटा, क्योंकि कभी कभी जो ये दिए रहते हैं ना इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारियों का ये फिगर बना हुआ है। In 1927 the British government in England decided to send a commission headed by Lord Simon to decide India's political future. 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा था। ठीक है, द कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन इसमें कोई भी इस संघ में कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। ठीक है, द डिसीजन क्रिएटेड एन outrage in India. All political groups decided to boycott the commission. When the commission arrived, it was met with demonstrations with branches saying Simmons go back. ठीक है, इस फैसले की वजह से भारत में ना भारी असंतोष पैदा हुआ था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सरकार में शामिल नहीं था। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला किया था, मतलब कि इस आयोग को हम लोग नहीं मानते, संघ को ये लोग नहीं मानते क्योंकि एक भी भारतीय नहीं था। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे थे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था कि साइमन वापस जाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ है कि यहाँ पे द डिकेड क्लोज विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूंसली। इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 26 जनवरी 1930 ऑल ओवर द कंट्री। यहाँ पे है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किया गया इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। मतलब कहा गया था कि इस दिन पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त को हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डीफ हियर, इनकलाब जिंदाबाद। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। ये किसका नारा था? ये भगत सिंह का कहा हुआ नारा था। ठीक है, उन्होंने ये नारा दिया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। ये भगत सिंह की फ़ोटो बनी हुई है। ये यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य जो क्रांतिकारी थे वे क्या करते थे, वे अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में, ठीक है, इस काम को उन्होंने दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की थी। उसके बाद क्या हुआ कि ये देखिए इन्होंने क्या किया
कि 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले जो सांडस नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अलॉन्ग विथ हिज फॉलोअर्स नेशनलिस्ट बीके दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जाने भयानक शोषण से अवगत कराना है। ओके। फिर यहाँ पे देखिए क्या है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को क्या दिया गया था, इन लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और उस समय जो भगत सिंह की एज थी वह सिर्फ 23 ईयर्स थी। ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या है, द मार्च ऑफ दांडी। मतलब देखिए कि दांडी मार्च निकाला गया था महात्मा गांधी के द्वारा। दांडी मार्च क्या है, आइए देखते हैं। Put Swaraj would never come to on its own. It had to be fought for. In 1930, Gandhiji declared that he would lead a march to break the salt law. According to this law, the state had a monopoly on the manufacture and the sale of salt. Mahatma Gandhi, along with other nationalists, reasoned that it was sinful to tax salt since it is such an essential item of our food. The salt march related the general desire of freedom to specific grievances shared by everybody and thus did not divide the rich and the poor. पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। ठीक है। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का ना अधिकार होता था। फिर महात्मा गांधी और अन्य जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, उनका कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि वो हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। मतलब सभी ने मिलके ये आंदोलन किया था। ठीक है। फिर आगे है कि गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च्ड फॉर ओवर 240 मील्स फ्रॉम साबरमती आश्रम टू द कोस्टल टाउन ऑफ दांडी वेयर दे ब्रोक द गवर्नमेंट लॉ बाय गैदरिंग नेचुरल सॉल्ट फाउंड ऑन द सीशोर एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट। गांधी जी और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने साबरमती नामक जगह से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहाँ उन्होंने जो सी शोर था, तट होता है उसका मतलब समुद्र का किनारा, वहाँ पर जो बिखरा हुआ नमक था उसको इकट्ठा करते हुए नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है। ये देखिए फिगर, महात्मा गांधी ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ बाय पिकिंग अप अ लंप ऑफ नेचुरल सॉल्ट। ठीक है। ये देखिए महात्मा गांधी जो है ये जो नमक को इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। ये किस ईयर की बात है, ये किस समय की बात है, 6 अप्रैल 1930 की बात है। वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, अम्बाबाई फ्रॉम कर्नाटका। मतलब इस फ्रीडम स्ट्रगल में कई जगहों से औरतें भी शामिल थी, उनमें से अम्बाबाई थी कर्नाटका से, जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने कई जगहों पे किस तरह से इनके बारे में भी है। ठीक है। फिर यहाँ पे है कि peasants and women participated in large number. ओके। मतलब यहाँ पे कहने का है कि जो इस मार्च जो में थी उसमें ना, मतलब इस आंदोलन में किसान, आदिवासी महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। ठीक है। फिर है यहाँ पे ये बता रहा है कि जो नमक का मुद्दा था, एक व्यावसायिक संघर्ष ने पर्चा प्रकाशित किया था, मतलब पैम्पलेट निकाला था। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया था। मतलब सरकार उनके इस आंदोलन को कुचलना चाहती थी, बंद कराना चाहती थी। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाला गया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। फिर यहाँ पे देखिए बता रहा है कि भारतीय जनता के संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था। मतलब कि एक तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार लोगों को प्रोवाइड किया गया था। सरकार ने ऐलान किया था कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, मतलब कांग्रेस जीत गई थी, लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। क्रिटिकल ऑफ हिटलर, कांग्रेस लीडर वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश
war effort, but in return they wanted that India be granted independence after the war. The British refused to concede the demand. The Congress ministers resigned in protest. प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेस शासन करने के बाद 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था। हिटलर के प्रति जो आलोचना जो करने वाले, जो क्रिटिसाइज करने वाले थे, उनके रवैयों के कारण, मतलब उनके बिहेवियर के कारण, जो कांग्रेस के नेता लोग थे, लीडर्स थे, वह ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। मतलब जो ब्रिटिश का, इन लोगों का उनसे युद्ध चल रहा था ना ब्रिटेन वालों से, तो इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो इंडियंस ने कहा था, भारतीयों ने कहा था कि वह इस युद्ध में इनकी मदद करेंगे और अगर ये जीत जाते हैं तो इसके बदले में वे चाहते थे कि वो मदद भी एक ही शर्त पे करेंगे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। लेकिन अंग्रेज़ों ने यह बात नहीं मानी और इसके चलते जो कांग्रेसी सरकार ने विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया, मतलब उनका साथ देने से मना कर दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक टॉपिक यहाँ पे है, देखिए ये कुछ फिगर में दिया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942। यहाँ देखिए क्या है कि जो प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से क्या कर रहे थे, पुलिस के साथ फाइट कर रहे थे ना, लड़ रहे थे। हज़ारों लोग गिरफ्तार भी हुए थे, हज़ारों से ज़्यादा लोग मारे गए थे और असंख्य लोग यहाँ पे घायल हुए थे। देख लीजिए यहाँ पे फिगर में है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्विट इंडिया एंड लेटर, यहाँ पे क्या बताया गया है, क्विट इंडिया एंड लेटर। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने कांग्रेसों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से रिक्वेस्ट किया था कि वे करो और मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ें। ठीक है, मतलब करो या मरो, इस चीज़ को मान के वो आगे बढ़ें। ठीक है, और क्या है कि गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया था, ब्रिटिश सरकार ने जेल में भेज दिया था। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता चला गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े थे। देश भर में संचार तथा राज सत्ता के प्रतीकों पर हमला हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया था। फिर यहाँ पे जब फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज सेवरल रिप्रेजेंट्स, मतलब यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेज़ों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक और 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ों पर गोलियां बरसाई गई थी। ठीक है, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है, तो ये देखिए अभी हम लोगों ने इस वीडियो में इतना बड़ा, बाकी द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।